सुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरवे श्रीगौरचन्द्राय सपरिकरयुगलकिशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। एक साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओं विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं ओं विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंत उपस्थित नरसिंह महाराज और समस्त संतों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। हम लोगों ने माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ से निष्ठा का लक्षण और निष्ठा भी दो प्रकार है, साक्षात भक्ति विषयनी और तद अनुकूल वस्तु विषयनी। इस संबंध में हम लोग तद अनुकूल वस्तु विषयनी आलोचना कर रहे थे सुबह क्लास में। इसमें तद अनुकूल वस्तु विषयनी क्या है? ये भगवान के भक्ति के अनुकूल। इसमें दिखाया वैष्णव के 26 लक्षण, कृपालु अकृतद्रोह, ये सब जो 26 गुण बताइए दिखाया। फिर दिखाया कि इसमें क्या है प्राणी मात्र के प्रति दया मैत्री सौहार्द। प्राणी मात्र के प्रति दया क्यों? केवल दया ही नहीं, सम्मान भी देना है। बताया कि जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। जीव के सम्मान किस लिए? जीव के अंदर भगवान कृष्ण का अधिष्ठान है, इसलिए जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। किसी को निंदा नहीं करना है, किसी देव देवी को भी निंदा नहीं करना है। वो लोग कौन हैं? भगवान के आधिकारिक देवता। भगवान विशेष विशेष काम के लिए विशेष विशेष देव देवी को दायित्व देके नियुक्त कर रखा है। बताया हरिरेव सदाराध्य सर्वदेव सरेश्वर इतरे ब्रह्म रुद्रदा नावज्ञ कदाचन। हरि कौन है? सबके आराध्य हैं, समस्त ईश्वर के ईश्वर है। और क्या है? इतरे ब्रह्म रुद्रदा। इतर अर्थात भगवान से इतर जो ब्रह्म माने ब्रह्मा शिव आदि देवता हैं, उसको भी निंदा नहीं करना चाहिए। इसलिए प्राणी मात्र को दया सम्मान मैत्री और सौहार्द। ये मैत्री भी 3 प्रकार बताया था। एक है सेवायुक्त मैत्री, एक मैत्रीयुक्त मैत्री और एक कृपायुक्त मैत्री। सेवायुक्त मैत्री में जो हमसे उन्नत हैं और मैं जिस भावना के अनुसार भजन करना चाहता हूँ वो भी उसी भावना में है और हम प्रति स्नेह करते हैं, हमारे प्रति स्नेह है, कृपा करते हैं, इसको बोलते हैं सजातीय
आशय स्निग्ध साधु का संग, वो सबसे बड़ा मूल्यवान है। ऐसे उनको सेवा करने में क्या होगा, वो कृपा करके हमें समस्त तत्व विषय बताएंगे। उनके कृपा से ही हृदय में भगवान की स्फूर्ति होगी। और मैत्री युक्त मैत्री जब बराबर भाव वाले, जैसे चित्रगुप्त महाराज शिव ठाकुर बराबर भाव वाले, ऐसे मैत्री हैं। और कृपा युक्त मैत्री जो हमसे कनिष्ठ हैं, भजन राज्य में इतना उन्नत नहीं है लेकिन सरल है, कपट नहीं है, उनके प्रति कृपा युक्त मैत्री, कृपा करना पड़ेगा। यदि कपट हो, बदमाश हो, उनको उपेक्षा करो। बदमाश को सहायता करेगा, उनका दोष का स्थिति क्या है, जो बार बार करेगा, पहले मार देगा जूता सबके सामने, जाके चुपके से आप पैर पकड़िए नहीं, जूता मारने के पहले सोचो, यदि वो जूता मुझके कोई मारे मुझे कैसे लगेगा, पहले सोचो तो तुम्हें जूता मारने की, दूसरे अपमान करने की तुम्हारा जो प्रवृत्ति नष्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर अकृतज्ञ किए हुए भलाई का स्वीकार करना। यदि मेरा कोई उपकार कर रहे हो या कर रहे हैं, उनका मुझे ऋणी रहना चाहिए। जब कृष्ण रास से अंतर्धान हुए, बाद में जब मिले, गोपिया प्रश्न पूछा था, देखो एक तरह के व्यक्ति हैं जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं, और एक है प्रेम करो और न करो प्रेम करते हैं, और एक है प्रेम करो न करो प्रेम नहीं करते हैं, वो भी आत्माराम आप्तकाम अकृतज्ञ गुरुद्रोह, इनमें से तुम कौन हो? गोपिया तो साधारण नहीं है, कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति के प्रकाश है, राधा जी साक्षात ह्लादिनी है। जितनी शक्ति है सब श्रेष्ठ क्या है? ह्लादिनी। ह्लादिनी जा महाशक्ति सर्वशक्ति बरीयसी। उसके बाद जब करे कि जब मैं बोल रहा हूँ बोल रहा है, इसलिए मैं छोड़ दिया, बोलो अब जा। तद्भाव सारूपा राधिका परिकीर्तिता। तो हुआ क्या यार? कृष्ण बोले ये तो अच्छा प्रश्न था। कृष्ण बोले देखो, जो प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं वो तो है निरा बनिया है। बनिया क्या करता है? पैसा फेंको, तमाशा देखो, नहीं तो दूसरा रास्ता देखो। क्या चाचा खूब तो हाँ कर रहे, ठीक है, तो याद कुछ नहीं रहता है तो तुम बनिया हो क्या? हाँ, दुनिया का बच्चा कब नहीं सकता। बता, एक तरफ दुनिया एक तरफ बनिया, बनिया ही दुनिया को चलाता है, इसलिए एक तरफ बनिया एक तरफ दुनिया। बनिया था बनिए बिगड़िए नहीं। झूठ मत बोलो माधव के सामने, ठगने के माधव में कोशिश मत करो, खुद ठगोगे। जितना हंसर क्या गप, जब कमान से तीर निकल जाता है, बंदूक से गोली और क्या से वापस लेगा। तो बताया कि ये कृष्ण देखो तो पूरा बनियागिरी है, मैं बनिया नहीं हूँ। और क्या है? प्रेम कर बनिया को जितने पैसा देंगे उतने ही पैसे का सामान देंगे, उससे अधिक नहीं देगा, बल्कि डंडा मारेगा, कम देगा, अधिक नहीं देगा। कम अधिक दे ही नहीं सकता है। तो इसलिए बताया ये पूरा बनियागिरी है, चलो मैं बनिया नहीं हूँ। किंतु कृष्ण कह रहे हैं दूसरे ओर, ये यथा मांग प्रपद्यन्ते तांग तथैव भजाम्यहम्। जो मेरा शरण जितने परिमाण में होते उतने परिमाण में कृपा करता हूँ। तो पूरा बनियागिरी है। और गोपियों से बोल रहे हैं मैं बनिया नहीं हूँ। और गोपियाँ और थोड़ा पकड़ लेती तो हो जाता उनका। चूँकि ये बाद में हुआ, अगर गोपियाँ बोलती नांदी पूर्णिमा से सुना, कुछ ना कुछ बोल नहीं पाते। एक तरफ कह रहे हैं ये यथा मांग प्रपद्यन्ते तांग तथैव भजाम्यहम्, जो जितने परिमाण में मेरे शरणागत होते हैं मैं उतने परिमाण में उनको भजन करता हूँ, कृपा करता हूँ। गोपी से बोलते तो बनियागिरी है। और फिर
प्रेम करो न करो, प्रेम करते हैं। बता तो माता पिता है, गुरुजन है, प्रेम करो न करो प्रेम करते हैं। ये तो माता पिता गुरु वर्ग की ये लक्षण है, कृपा है। बोलते ऐसे भी नहीं हूँ। और प्रेम करो और न करो, कभी प्रेम करते ही नहीं, वो भी मैं नहीं हूँ। वो भी 4 प्रकार के हैं। क्या है? आत्माराम, जो आत्मा में रमन करते हैं, आप तो काम। इसलिए मैंने आत्माराम आप तो काम होने पर भी तुम्हारे लिए आत्माराम आप तो काम नहीं हूँ। यदि मैं आत्माराम आप तो काम होता, तुम लोगों को वंशी वादन क्यों बुलाया? इसका मतलब कामना पूरा नहीं हुआ, या मैं आत्मा में रमन नहीं कर पा रहा हूँ। फिर मैं अंतर्धन हो गया, फिर आया किस लिए? इसलिए मैं आत्माराम आप तो काम नहीं हूँ। और क्या है? अकृतज्ञ। बोले अगर मैं अकृतज्ञ होता तो मैं आता क्यों? तुम लोग मेरा जो उपकार किया मैं भूल नहीं सकता, इसलिए फिर दोबारा आया। और गुरुद्रोही, मैं गुरुद्रोही भी नहीं हूँ। इसने क्या किया? आपने पूरा सफाई दे दिया। सफाई उसी को दो जी, तुम्हें सफाई देने का ज़रूरत भी नहीं है। जो तुम्हें विश्वास करते हैं उनको सफाई देने का ज़रूरत नहीं है, जो बोलोगे मान लेगा। और जिसके तुम पर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तुम जितना भी सफाई दो विश्वास नहीं करेगा। समझा? जिनका तुम्हारे प्रति विश्वास है, अगाध श्रद्धा है, उसको सफाई देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम जो बोलोगे मानेगा। तुम पर जिसका विश्वास नहीं है, तुम जितना भी सफाई दो मानेगा ही नहीं। ये सफाई देने की जरूरत ही क्या है? चाचा मैं क्या बोल रहा? जाओ तुम नरसिम्हा कमरे में जाके देखवा, उधर चले जाओ, तुम जानता ही नहीं कुछ, क्या जरूरत बैठने की? जाओ वो जाके सो जाओ। नहीं राजू के घर में जाओ, एक कमरा खाली जाके सो जाओ। बोलो सोनू मैं क्या बोला? दामू बता दो क्या बोलते हैं? जिसको नहीं है उसको आप कितना भी देते रहो। सुशील बोलो मैं क्या बोला? जिसको विश्वास नहीं है उसे सफाई देने की कोई फायदा नहीं है, वो विश्वास करेगा ही नहीं। और जिसको हमारे ऊपर पर विश्वास है उसे सफाई देने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही जो कहेंगे उस पर विश्वास करेगा। हाँ, जिसके प्रति विश्वास है उसको जितना भी सफाई दो कोई काम क्या? जिसके प्रति विश्वास है, हाँ, उनको बारे में कुछ भी सफाई तो उसमें कोई ये नहीं है, उसके प्रति विश्वास है। और फिर जिसके प्रति विश्वास नहीं है उसको ठीक तो बता दिया, वही उल्टा बता, वही बात है, उल्टा करना इसका हो गया। इसको उलट दो, ठीक से याद हो जाएगा। ये बूटा सिंह की माँ उल्टी खड़ी है। बोलो जगन्नाथ की बोल रहा। हाँ, मुझ पर जिसका विश्वास है उनको सफाई देने का जरूरत नहीं, जो बोलूँगा मानेगा। जिसका मुझ पर विश्वास नहीं, मैं जितना भी सफाई दूँ मानेगा नहीं, विश्वास कर, इसलिए सफाई दे कोई ज़रूरत नहीं है। इन गुणों में से कृतज्ञता गुण ये भक्ति का अनुकूल है। क्यों? मुझे अकृतज्ञ के हृदय में भक्ति देवी का आविर्भाव नहीं होता है। इसलिए सबके पास कृतज्ञ रहना चाहिए। थोड़ा सा भी करें, हम देखा हम गुरु वर्ग के थोड़ा सा सेवा करते हैं, कितने उनका प्रशंसा करते, थोड़ा सा सेवा में ही। क्यों? ये कृतज्ञ होने पर भक्ति देवी हृदय में आविर्भूत होती है। और दूसरी बात है, ये भक्ति क्या है? भगवान को प्रसन्न करने की वृत्ति।
राधिका जिसके माध्यम से कृष्ण को प्रसन्न करती है वही वृत्ति का नाम भक्ति। और भगवान के हृदय और यह भगवान स्वयं कृतज्ञता गुणों से परिपूर्ण है, इसलिए इसे होना चाहिए। जैसे बताया तुलसी अर्पण करने पर स्वयं को दान बेच देते हैं। तुलसी दल मात्रेन तारपरे पिछले लाइनटा मने नाई झप करे कि बोला जाए तुलसी दल मात्रेन जल सचुलुकेन वा विकृणते समात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सल। तुलसी दल, तुलसी पत्ता गुरुदेव का सबसे अच्छा है। छोटे कोमल मंजरी हो, दो पास दो तुलसी हो, उसको अर्पण करने पर भगवान सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं, जो हमारे दास गोस्वामी गिरिराज गोवर्धन शिला के लिए करते थे। तुलसी दल मात्रेन जल सचुलुकेन वा विकृणते समात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सल। और देव भगवान कैसे कृतज्ञ देखिए। क्या है, पुतना कैसे आई थी? माता का जैसे वेश बना के। उनको क्या किया भगवान? धात्री उचित गति दिया। धात्री गति नहीं, धात्री ही जैसे। और कहाँ पर कौन सा साजुजना क्या मुक्ति बोला? कहाँ पर किस किस में दिया? चक्र ठाकुर बोले सुख ऐश्वर्य उत्तराम, उनको मुक्ति दी। सुख जो था जहाँ पर सुख है, एक है प्रेम सेवा उत्तर, एक सुख ऐश्वर्य उत्तरा, जिसमें सुख है प्रचुर ऐश्वर्य है। इसमें बता रहे हैं ये धातृजितं अहो बक्यम स्तन कालकूटं जिघांग सदपसाधि लेभे गतिं। हाँ गत धातृचितं कंबा दयालु शरणं ब्रज में डायरेक्ट टीका में बोल रहे हैं। चक्रधर तो कम नहीं, रूप गोस्वामी के द्वितीय अवतार हैं। ते कंबा दयालु शरणं ब्रजेम। पुतना केवल माता जैसे बेस बना कहते कि उसका भाव नहीं था, कुछ भी नहीं था। इसमें चक्र ठाकुर और टीकाकार कह रहे हैं, हे प्रभु आप तो जो कुछ देना था तो पुतना को ही दे दिया। जो गैया आपको दूध पिलाते हो क्या गति देंगे? कुछ है आपके पास सर बचा हुआ? सब तो पुतना को दे दिया। जो इतना ये सब ये किया उसको क्या गति देंगे? आपके पास कुछ है ही नहीं, सब तो पुतना को दे दिया। तो भगवान कैसे कृतज्ञ हैं देखिए। केवल माँ के जैसे वेश बना के आई, वो तो हृदय में हलाहल विष भर के लाई। वो तो बाहर में स्तन में भरा, हृदय में पूरा भरा हुआ था, तभी तो बाहर में प्रकट हुआ। कृतज्ञता ही महत् व्यक्ति का महत्व का निदर्शन है। जो जितने कृतज्ञ हो उतने महत् समझो। बोले हमारे पास तो कृतज्ञता नहीं दिखाते हैं, तुम उसका योग्य नहीं हो इसलिए नहीं दिखाते हैं। और अकृतज्ञता ही क्षुद्र व्यक्ति का क्षुद्रता का चरम निदर्शन है। कृतज्ञता महत् व्यक्ति का निदर्शन है और संकीर्णता क्षुद्रता का संकीर्णता का निदर्शन है। इसलिए बताया अयं निज परो व्यक्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। अयं निज परोति मेरा है, दूसरे का है, मैं ये है। गणना लघु चेतसाम जिनका हृदय संकीर्ण है, लघु चेता है, उनका ये विचार है। अयं निज परो व्यक्ति गणना लघु चेतसाम। उसके बाद क्या बोला? उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित वालों के लिए क्या है? पूरा पृथ्वी हमारा आत्मीय है। जो जितने श्रेष्ठ होंगे वो इतने ही
कृतज्ञ होंगे और कृतज्ञता सुनना संकीर्ण हृदय में भक्ति देवी विराजमान नहीं होती। किसी किसी संप्रकृति वाले साधक के हृदय में भक्ति निष्ठा के अभाव में भी ये गुण देखे जाते हैं। कोई साधक है उनका निष्ठा नहीं है अभी तक, किंतु ये सब गुण दिखा जाता है। अर्थात अनिष्ठता स्तर में ही समभावान्न भक्त के हृदय में गुणावली देखी जाती है, और कुछ भक्तों में निष्ठा उत्पन्न होने पर भी उद्धत स्वभाव वाले भक्त में ये गुण देखे नहीं जाते। तो पहले ये गुण दिखने पर निष्ठा के पहले, तो ये मतलब निष्ठा हो गया नहीं है, और कि ये निष्ठा में है लेकिन अक्खड़ व्यवहार है, मुझे निष्ठा नहीं, ये भी नहीं है। इसलिए निष्ठा के होने पर सब शुभ गुण रहेंगे ही, ये कोई गारंटी नहीं है। इसलिए तो बताया दृष्टि स्वभाव जनित वपुषश्च दोषई न प्राकृतत्वमीय भक्त जन सपश्येत गंगाम भसाम न खलु बुद्बुद फेन पंकई ब्रह्म द्रवत्व गच्छति नीर धर्मई। बताया क्या? दृष्टि स्वभाव जनित वपुषश्च दोषई, किसी किसी का ऐसे हैं उनका स्वभाव का दोष या बपू का दोष है। स्वभाव अर्थात कोई हो ना हो कुछ ना कुछ खुरापात करेगा। गुरुदेव उदाहरण देते थे, एक पहले बहुत बदमाश आदमी था, डाकत था, वो क्या किया, भक्त बन गया, भक्त बन के आश्रम में रह रहा है। अब चुराता तो नहीं, क्या करता है, इसके सामान को उधर उसके सामान को इधर परेशान करना है। बोले स्वभाव, जब तक भक्ति राज्य में उच्च स्थान पर प्रवेश न हो तब तक करेगा। बोले चुराता नहीं, चुराना क्या, दूसरे परेशान करना, हड़प लेना, इसको उधर उसका उधर ऐसे कर देते, स्वभाव गया नहीं। ये स्वभाव है। और शरीर दृष्टि स्वभाव वही बपू अर्थात शरीर, किसी के शरीर बहुत दुबले हो या किसी का शरीर बहुत स्थूल हो, कोई काला कलूटा हो, कोई बहुत सुंदर गोरे हो, उसमें जैसे बपुगत दोष कैसे हैं, एक उदाहरण दे, अष्टवक्र। अष्टवक्र ऋषि ये क्या है, वो 8 अंग में टेढ़े, इसका भी हिस्ट्री है, क्यों अष्टांग टेढ़े हुए। माँ के गर्भ में रह करके पिता को उपदेश दे रहे थे, तो पिता बिगड़ करके तुम ऐसे मुझे शिक्षा दे रहा है, जा तेरा 8 अंग टेढ़ा हो जाए, हो गया। लेकिन वो तो साधारण नहीं है, इधर पैर रखते उधर जाता, इधर जाता। तो एक दिन हुआ क्या, वो पैदल चलते चलते समझदार एरोप्लेन या ट्रेन या कार, टैक्सी, बस कुछ नहीं था, पैदल से उपाय नहीं था। चलते चलते महाराज जनक जो मिथिला के नरेश, उनके राज्यसभा में आए, मुश्किल से आ रहे हैं, क्यों 8 अंग टेढ़े, इधर पैर रखते उधर जाता, उधर लुढ़कते, करते करते आए। जनक महाराज की सभा में जो लोग सभासद थे, देखते ही उनके सब हंस पड़ी, देखो तो कैसे काला कलूठा, बेबाई फटी हुई है, फिर ये चल नहीं पाता, इधर इधर आ गया राज्यसभा में। जब सब लोग हंसे, वो लाठियाँ टेक देख उससे जोर से और हंसे। फिर महाराज जनक पूछा, आप कौन है, आप इतने क्यों हंस क्यों रहे हैं? बोले हंस नहीं, मैं रो रहा हूँ। बोले मैं बहुत दूर से हिमालय के तराई से चलते चलते महाराज जनक के धर्म सभा में आया, मैं सोचा यह बहुत बड़े बड़े ब्रह्मविद हैं, मैं देखे दुख हुआ, एक भी ब्रह्म, सब लोग चमार बैठे हैं, इधर चमार बैठे हैं। जड़ में कौन चमार, ये एक चमार सबको दिखा रहे हैं, जो लोग हंस रहे हैं सब एक एक चमार है। मतलब चमार क्यों बोल रहे हैं? बोले मैं हंसा वाला हसन में रोया कि तुम्हारे सभा में ऐसे चमार है, इसलिए मैं रो रहा हूँ, हंसी के माध्यम से रो रहा हूँ। बोले चमार कैसे? बोले जिनके अंदर चमड़े का गुण होता है, एक्सपर्ट होता है चमड़े को पहचानने में, वो चमार है। वो मेरे चमड़े को देख करके हंस रहा है, इसलिए चमार है।
यही नहीं देखा मेरा आत्मा कितने सुंदर है, कैसे भगवान की सेवा करते, वो तो देखने का आँख नहीं है। क्योंकि ब्रह्मविद कैसे, तो पूरा सब चमार है। सब चुप हो गए, फिर उनसे शिक्षा ली। ऐसे ही दृष्टि स्वभाव जो नितई बपुष्च दोषई, एक स्वभाव का उदाहरण दिया, एक बपू का उदाहरण दिया। और दृष्टि स्वभाव जो बपुष्च दोषई न प्राकृतत्वमीय भक्त जनस्य पश्चेत, भक्त की प्राकृत मत देखो, ये प्राकृत ये गुण है, प्राकृत बपू ऐसे मत देखो, नहीं बस तुम्हारा नुकसान है, तुम समझ नहीं पाते हो, भजन करो, करते करते समझ में आएगा। और क्या है, नहीं तो उनको जाके बोलो विनीत रूप से, ब्रूहि में यज्ञ सी, यदि मैं आप यज्ञ समझते मुझे बताइए, मैं समझ नहीं पाता हूँ, रिकॉन्साइल सामंजस्य नहीं कर पाता, तो समझा देंगे। निर्मल हृदय से जाने पर समझाएंगे, और जाके चैलेंज करने पर होगा नहीं। जब मैं लास्ट टाइम परिक्रमा के पहले सुंदरवन में प्रचार में गया था, तीर्थमाय सत्य को बता दिया, बोला हमारे पिताजी घर में ही रखना महाराज जी को, और कहीं ना रहे। तो उधर रहना नहीं हुआ, उनका घर का काम चल रहा था, नया घर बनाया, उधर दरव्या जब नहीं लगा था, अभी तो 8-10 दिन लगता। तो उधर तीर्थमाई में बता दिया महाराज सावधान रहेंगे। बोले क्या सावधान है, पर उधर बहुत प्रश्न, मेदिनीपुर के लोग तो उधर बैठे हैं और बहुत प्रश्न पूछेंगे। बोले आप लोगों की कृपा है ना, और गुरु जी वही की कृपा है, और मैं भी तो मेदिनीपुर में जन्मा, आप भी तो सब तो मेदिनीपुर के हैं, तो बता कोई चिंता नहीं, आप लोगों की दया है, गुरु वर्ग की वही कृपा है। बस पहुँचा, ये किया। दोपहर के समय 2 बार, दोपहर को शाम को 2 बार जाना पड़ता था प्रवचन में। जब देखा 7-8 प्रश्न एक कागज में लिख के आ गया। फिर हो कथा बोलने के बाद बोले और किसी का प्रश्न है? देखिए जो भी मुझे प्रश्न भेजा है इसका मैं उत्तर 4 तरह से दे सकता हूँ। 4 तरह से, 4 प्रकार से। कैसे? बोले यदि जो प्रश्न पूछ रहे हैं यदि वो अपने जानने के लिए चाहते एक प्रकार उत्तर देंगे, और यदि वो सबका कल्याण हो इसलिए जानना चाहते हैं उसका एक प्रकार उत्तर देंगे, और यदि मेरा ज्ञान का था लेना चाहते उस पर उत्तर देंगे, और मुझे चैलेंज करना चाहते उनका साधा करके जिंदा में उत्तर देंगे। कौन प्रकार पर उत्तर चाहते हो? बहुत लोग सब पिन ड्रॉप साइलेंस। बोले प्रश्न कौन दिया? हाथ उठाओ। हाथ उठाया। बोले बोलो कौन सा उत्तर चाहते हो? मुझे चैलेंज करते हो, तुम्हारा श्राद्ध करके सबके साथ उत्तर दूंगा इसका। न मेरे ज्ञान का था लेना चाहते हो, न अपने जानने के लिए, सबके भलाई के लिए। बोले नहीं, आप सब आपने लिया सबको भलाई के लिए। ठीक है। 3 दिन था, 3 दिन कितने प्रश्नों को उत्तर दिया। आके तीर्थ में बताते बहुत हंसे। बोले जी बता दिया, सब चुप, और डर के अधिक कोई प्रश्न पूछता ही नहीं था। ऐसे ही सरल हृदय से प्रश्न करने पर उत्तर देंगे, और ऐसे करें वो भी तुमसे चतुर कम नहीं है। मानते हैं मैं चतुर हुआ, गुरुदेव चतुर नहीं फतुर हो, चतुर। इसलिए निष्ठा नहीं है, उनका स्वभावगत ऐसे गुण है। इसका अर्थ नहीं निष्ठा हो गया है। और किसी का निष्ठा होने पर भी ये गुण नहीं दिखते, इसके मतलब नहीं, इसके गुण के द्वारा तुम जांच नहीं कर सकते हम लोग इससे निष्ठा हुई या नहीं हुई। तो लोग पहचानेंगे, जो शास्त्रज्ञ हैं वो पहचान लेंगे इसमें निष्ठा है कि नहीं है। शास्त्र ने बताया भक्ति भवती नैष्ठिकी, वो बता देंगे क्या भक्ति कैसे होता है, ये वो बता देंगे कैसे निष्ठा हुआ है, वो देखते ही पहचान लेंगे। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी, थोड़ा सा बात करें पता चल जाएगा ये निष्ठा है कि नहीं है। तदा रजस्तमो भावा कामो लोभा दयश्चजे चेत एतई अनाविद्धम स्थितं सत्ये प्रसीदति।
निष्ठा उदित होने पर चित्त राजसिक तामसिक भाव काम लोभ आदि के द्वारा अनाविद्ध न होकर अर्थात अनाविद्ध होकर शुद्ध सद में स्थित होता है, प्रसन्नता प्राप्त करता है, तब यह निष्ठा हो गया है। जो एक्सपर्ट है समझ लेंगे, ये जहर ही जहर चेने। जो ज्वेलिस्ट है वो किस प्रकार ज्वेल है वो पता कर लेंगे, और जो नहीं वो नहीं जान सकते। अतः भक्ति निष्ठा के अनुकूल श्रवण कीर्तन स्मरण आदि में बहुत क्या है, उनका प्राबल्य है, उत्कंठा है, तो निष्ठा हो गया या निष्ठा बढ़ रहा है। जिसमें बहुत सेवा तो करता ये करता है, लेकिन हरि कथा श्रवण में कीर्तन में कोई रुचि नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, तो जानो अभी बहुत दूर बाकी है। अर्थात श्रवण कीर्तन में यत्न की प्रबलता दिखाई देने पर निष्ठा भक्ति होती है, और इसके न होने पर अनिष्ठता, ऐसे समझना चाहिए। अब आते हैं हम पंचम अमृत वृष्टि रुचि का उदय तथा उसके लक्षण। जो श्रवण कीर्तन आदि नाम अन्न तो वैलक्षण न रुचकत्तम रुचि। श्रवण कीर्तन आदि जो भजनांग है, एक के बाद दूसरे में अधिक रुचि दिखता है, उसके बाद रुचि। निष्ठा बुद्धिपूर्विका है और रुचि स्वाभाविकी है। अब इसके संबंध में फिर शाम का आलोचना करेंगे। तक हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भये वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जो सुन रहे हैं, किसी का भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे एक दो बार बताया, आप बोलते हैं बहुत लोग सुनते हैं पूरा दुनिया में, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, ठीक है मैं बीच बीच में समय देता हूँ, तो इसलिए आज 10 मिनट समय देता हूँ, यदि किसी का प्रश्न पूछना है पूछ सकते। हाँ কিটা চামার মুচি বলছে অষ্টাবক্র 8 অঙ্গতে আঁকা বাঁকা চলতে পারছে না, তো ওকে দেখে হাসছে, উনিও হাসছেন লাঠিয়ে ভর দিয়ে। বলে হাসছেন কেন? বলে অনেক দূর থেকে এসেছিলাম, যে মহারাজ জনকের রাজসভাতে খুব বড় বড় ব্রহ্মবেত্তা আছে, যে ভগবানকে যারা জানে, কিন্তু সবগুলো চামার বসে আছে মুচি। বলে কেন? বলছে আমার শরীরে চামড়া দেখে এই দেখে হাসছে, আমার আত্মা তো ওরা দেখলো না, কত সুন্দর আত্মা ভগবানের সেবা করছে, যারা চামড়া দেখে ওরাই চামার, ওরাই মুচি, ওরাই কবলার। এটাই বললেন আর কি। সব চুপ, অনেক শিক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষাগুরু করলেন সবাই ওনাকে। वही तो बता रहा हूँ, पूछे जो फेसबुक के व्हाट्सएप माध्यम से सुन रहे हैं वो लोग पूछे, इसलिए तो समय दिया। और किसी का है रणछोड़ का, अब तुम लोग चाचा तो विपद में घिर गया, बोलना है मुझे ही बोला। बाबा जी क्या करूँ मैं, कुछ याद ही नहीं रहता है। हरिनाम जिहार में कितना बड़ा हरिनाम करने वाला हूँ। अरे हाथ लगा मधुमक्खी ततैया के, इसमें हाथ मत लगाओ, नहीं जानते हो तो मंत्र डांस देगा। ऐसे हुआ उसका। भक्ति में प्रोग्रेस कैसे होगी? भक्ति में प्रोग्रेस साधु संग के द्वारा होगा। साधु संग में रहने पर उसी में धीरे धीरे भक्ति में आगे भजन क्रिया अनर्थ निष्ठा निष्ठा हो गया तो सोचो पतन का संभावना कम है, होता है लेकिन कम होता है। इसलिए साधु संग, यहाँ तक कि पृथु महाराज, प्रचेता लोग, शिव जी, सब लोग साधु संग के लिए बोलते हैं। इसलिए साधु संग में प्रोग्रेस होगा। समझा वैभव? यही सबका मूल है। साधु से बताया कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति जन्म का मूल ओरिजिन सोर्स क्या है? साधु संग। और किसी का है प्रश्न?
अच्छा, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।